जी एडवांस के पीवाईक्यू में डिफरेंशिएशन चैप्टर से पूछा गया एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में यह दे रखा है कि किसी फंक्शन का जो डबल डिफरेंशिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव है। उस फंक्शन के लिए ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, f1/2 इक्वल टू 1/2 और f1 इक्वल टू 1, और इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और तुमसे पूछा है कि बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें f डैश x के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगा। तो अब देखो f डबल डैश x को मैं लिख सकता हूं f डैश x का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x का जो डिफरेंशिएशन है वह पॉजिटिव है और इसका मतलब हुआ कि f डैश x जो है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। x के बढ़ने के साथ f डैश x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और f डैश x जो है वह fx के स्लोप को बताता है। इसका मतलब fx ग्राफ का जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। अब मैं देखो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक रफ कर्व बनाता हूं। तो देखो जब x 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो यह जो है इस पॉइंट को b को बता रहा है। जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू भी 1/2 है, तो यह a पॉइंट को बता रहा है। और हमें कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसका स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो है कर्व कुछ इस तरह से जा रहा होगा, क्योंकि उसका स्लोप बढ़ता जा रहा है तो वो इस तरह से ही डेफिनेटली फॉलो करेगा। अब ऑप्शन में हमें f-1 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, मतलब इस पॉइंट B पर जो फंक्शन का स्लोप है, मतलब यहां पर जो टेंजेंट का स्लोप है उसकी वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले A और B को ज्वाइन करता हूं और A और B का स्लोप निकाल लेता हूं। तो यहां से देखो B का कोऑर्डिनेट 1 1 है, A का कोऑर्डिनेट 1/2 है, तो इससे अगर मैं AB का स्लोप निकालता हूं तो वो 1 आता है। अब यहां पर हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कर्व पे दो पॉइंट लेकर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ना कोई पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जहां पर जो टेंजेंट है वह इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। मतलब 1/2 और 1 के बीच में एक पॉइंट C है जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वह A और B के स्लोप के इक्वल हो रहा है। मतलब C पर टेंजेंट का स्लोप 1 है। अब क्योंकि फंक्शन का जो स्लोप है वह कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, x जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि 1 जो है वह C से बड़ा है, तो 1 पे जो टेंजेंट का स्लोप है वह C पर जो टेंजेंट का स्लोप है डेफिनेटली उससे बड़ा होगा। मतलब f-1 जो है उसकी वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर आएगी। तो D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।